वीरेंद्र की तलवार चमकते हुए आग के हल्के नारंगी प्रतिबिंब को काट रही थी। जैसे ही वह लड़की की ओर वार करने को था, अचानक एक अजीब सी कंपकंपी चारों ओर फैल गई। हवा में अनजानी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। वीरेंद्र के कदम ठिठक गए। अघोरी ने जोर से हंसते हुए कहा, डर मत वीरेंद्र, यह केवल मुझसे लड़ने की कोशिश कर रही आत्माएं हैं। जल्द ही यह भी मेरी ताकत के आगे घुटने टेकेंगी। लड़की, जो अब तक बेहोश लग रही थी, उसकी उंगलियां धीरे धीरे हरकत में आने लगी, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा। अघोरी ने अपने मंत्र और तेजी से पढ़ने शुरू कर दिए। तभी आग की लपटें अचानक नीले रंग में बदल गईं और उनकी ऊंचाई दुगनी हो गई। एक काली परछाई धीरे धीरे आग से उभरने लगी। इस बार यह परछाई बड़ी और डरावनी थी। उसकी आंखों में गुस्से की लाल चमक थी। उसकी आवाज कड़कती बिजली जैसी थी। तुमने इसे जगाने की कोशिश की अघोरी, अब भुगतो अपने कर्मों का परिणाम। अघोरी ने अपनी छड़ी उठाई और परछाई पर वार किया, लेकिन उसका वार उस पर कोई असर नहीं हुआ। परछाई ने गुस्से में कहा, यह लड़की इस संसार का संतुलन है। इसे मारोगे तो सब खत्म हो जाएगा। मैं आखिरी बार चेतावनी देता हूँ। वीरेंद्र, जो अब तक पीछे हट गया था, अघोरी की ओर डरते हुए बोला, यह क्या कर रहा है? मुझे यहाँ से जाने दे। लेकिन अघोरी ने पीछे मुड़कर कहा, भागने का कोई रास्ता नहीं है मूर्ख। अगर हमने इसे अधूरा छोड़ा तो हमारी आत्माएं भटकती रहेंगी। तभी लड़की के चारों ओर एक तेज ऊर्जा चमकने लगी। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं। बंधन झलकर राख हो गए और वह हवा में उठने लगी। उसने एक अजीब गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने मुझे जगाया है। अब इस खेल का अंत तुम्हारे विनाश के साथ होगा। अघोरी ने डर के बावजूद अपने झोले से एक खून से सना हुआ पत्थर निकाला। उसने जोर से चिल्लाकर मंत्र पढ़ा और पत्थर लड़की की ओर फेंक दिया, लेकिन पत्थर लड़की के पास पहुंचने से पहले ही पिघल गया। लड़की ने अपने हाथ उठाए और आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी। बिजली की तेज चमक ने अघोरी को घुटनों पर गिरा दिया। अघोरी ने घबराते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैं केवल अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। लड़की ने उसकी ओर देखा। उसकी सफेद आंखों से ठंडा क्रोध टपक रहा था। तूने मौत को अपने सिर पर बुलाया है, अब इसे भोगने के लिए तैयार हो जा। लड़की ने एक चमत्कारी शक्ति से अघोरी को हवा में उठाया। अघोरी चीख रहा था। उसकी खाल झुलसने लगी थी। वह दर्द से कराहते हुए बोला, मैं इसे रोक दूंगा, बस मुझे जाने दे। लेकिन लड़की के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उसने धीरे से कहा, शुरुआत तुम्हारी थी, अंत मेरा होगा। अघोरी का शरीर जलकर राख हो गया। वीरेंद्र ने यह सब देखा और जंगल की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा में वही श्मशान घाट प्रकट हो रहा था। अब वह फंस चुका था। लड़की ने उसकी ओर मुड़कर कहा, तुमने उसके साथ रहकर मेरे विनाश की योजना बनाई, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। वीरेंद्र ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं केवल उसके आदेश का पालन कर रहा था। लड़की ने एक पल के लिए रुककर कहा, माफी? यह शब्द अब तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। तुम्हारे कर्म तुम्हारा अंत तय करेंगे। तभी आसमान में एक चमकदार बिजली गिरी और वीरेंद्र का शरीर हवा में लहराते हुए गायब हो गया। वह केवल